अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है? सरेभ्यो नमः। हम संस्कृत की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो पूर्व की कक्षा में हमने सभी प्रकार के वाक्य पढ़े। आज हमारा नया विषय बिंदु रहेगा, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। आज हमारा बहुवचन का बिंदु है, तो बहुवचन पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे हम सामने देख रहे हैं देवः अर्थात देव, और देवः 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 देवः, यहाँ पर 5 देवता विराजमान हैं। तो हम बोलते हैं देवः 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 देवाः। देवः एक वचन में, देवाः बहुवचन में रहेगा। देवः देवाः। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं व्याघ्रः 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 व्याघ्रः, अर्थात एक वचन में है व्याघ्रः अर्थात बाघ, लेकिन इसको अगर हम बहुवचन में पढ़ेंगे तो होगा हमारा व्याघ्राः। व्याघ्रः 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 व्याघ्राः, अर्थात हम एक वचन में व्याघ्र और बहुवचन में व्याघ्राः ऐसा पढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कुक्कुरा कुक्कुरः 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 कुक्कुराः कुक्कुरः कुक्कुराः, मतलब एक वचन में कुक्कुरः, बहुवचन में कुक्कुराः। इस प्रकार से हम अभ्यास करते चलेंगे। जैसे देवः देवाः, व्याघ्रः व्याघ्राः, व्याघ्रः व्याघ्राः, कुक्कुरः कुक्कुराः, घटः घटाः, एक वचन में घटः, बहुवचन में घटाः। इसी क्रम में वृक्षः 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 वृक्ष वृक्षाः, एक वचन में वृक्षः, बहुवचन में वृक्षाः। वृक्षः वृक्षाः, वृक्षः एक वचन में और बहुवचन में वृक्षाः। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि वृक्षः इसमें आ की मात्रा को लगाकर विसर्ग को लगाया गया है, तो इससे हमारा वृक्षाः ऐसा बहुवचन का रूप बनता है, वृक्षः वृक्षाः। जैसे बैग है, बैग को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बैग को बोलेंगे स्यूतः 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 स्यूतः, मतलब एक वचन में स्यूतः, बहुवचन में होगा स्यूताः स्यूतः स्यूताः स्यूतः स्यूताः। इसी क्रम में देखते हैं चटकः चटकः चटकः,
चटकः अर्थात चटकः एक वचन में, बहुवचन में हम बोलेंगे इनको चटकाः, चटकः चटकाः। इसी क्रम में अब स्त्रीलिंग में देखते हैं। हमने चटकः देखा था पुल्लिंग में और चटकः चटकाः ऐसा बन गया। लेकिन स्त्रीलिंग में अगर हम देखें माला, हमने स्त्रीलिंग में पढ़ा था सिर्फ माला, माला माला माला, मालाः माला मालाः। अर्थात नॉर्मल स्त्रीलिंग का शब्द भी पुल्लिंग की तरह ही बहुवचन में दिखता है, माला मालाः। अधानिका अर्थात ट्रे, अधानिका जैसे बोलते हैं सीता ललिता बबीता कविता, तो उसी प्रकार से अधानिका, अधानिका में भी आ की मात्रा है एक वचन में, लेकिन बहुवचन में आने के बाद हो जाएगा अधानिकाः, अधानिका अधानिकाः। साटिका, साटिका अर्थात साड़ी, एक वचन में रहेगा साटिका 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 साटिका, बहुवचन में हो जाएगा साटिकाः। जैसे हमने देखा स्त्रीलिंग के शब्द और पुल्लिंग के शब्द बिल्कुल बहुवचन में एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें समानता होती है आकारांत में। जब हम इकारांत पढ़ेंगे तो उसमें असमानता आपको दिखेगी, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन सामान्यतया हम देखते हैं बालकः बालकाः, बालिका बालिकाः, महिला महिलाः, इस प्रकार से बहुवचन देखने को मिलेगा। वृक्षः वृक्षाः, शाटिका शाटिकाः, एक वचन में शाटिका, बहुवचन में शाटिकाः, इस प्रकार से प्रयोग देखने को मिल रहा है। द्विचक्रिका, हमने शब्द में पढ़ा था इसको द्विचक्रिका अर्थात साइकिल, लेकिन इसको बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा द्विचक्रिकाः, द्विचक्रिका 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 द्विचक्रिकाः, एक वचन में द्विचक्रिका, बहुवचन में द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिका स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन बहुवचन में बिल्कुल सामान्य रूप से पुल्लिंग की तरह देखने को मिलेगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बिल्कुल समानता देखने को मिल रही है, आ की मात्रा के साथ विसर्ग, जैसे बालकः बालकाः बालिका बालिकाः, बहुवचन बिल्कुल सामान्य है। कुंचिका, यह भी स्त्रीलिंग का शब्द है, कुंचिका, लास्ट में आ की मात्रा है, कुंचिका 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 कुंचिका, बहुवचन में कुंचिकाः, कुंचिका कुंचिकाः। अब यहाँ कैसेट देखते हैं, कैसेट को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सांद्र मुद्रिका, सांद्र मुद्रिका, सांद्र मुद्रिका सांद्र मुद्रिका सांद्र मुद्रिका, एक वचन में रहेगा सांद्र मुद्रिका, लेकिन बहुवचन में हो जाएगा सांद्र मुद्रिकाः, सांद्र मुद्रिका सांद्र मुद्रिकाः। तो सांद्र मुद्रिका हमने देखा था, लेकिन बहुवचन में सांद्र मुद्रिकाः ऐसा रूप हमारे सामने बना। अब इसी प्रकार से सांद्र मुद्रिका हमने देखा, अब इकारांत स्त्रीलिंग की तरफ हम चलते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग में हमने देखा था देवी, देवी शब्द में क्या देखा था हमने? लास्ट में ई की मात्रा थी, देवी। अब देवी 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 देव्यः, अब इकारांत स्त्रीलिंग के बहुवचन में थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है, देवी देव्यः, अर्थात ई की मात्रा की जगह हमें या देखने को मिलता है, तो उसमें विसर्ग, देवी देव्यः, देवी 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 देव्यः, देवी एक वचन में, देव्यः बहुवचन में। अब इसी क्रम में देखते हैं, अगला है लेखनी, लेखनी अर्थात पेन,
तो लेखनी, 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 लेखन्यः, लेखनी, लेखन्यः। लेखनी मतलब पेन, लेखनी, 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 लेखनी। अब बहुवचन में हो जाएगा लेखनी का लेखन्यः, अर्थात एक ही मात्रा की जगह या आ जाएगा। अगला है योजनी, जो हमने पढ़ा था। योजनी, 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 योजन्यः। योजनी एक वचन में, योजन्यः बहुवचन में। इस प्रकार से हमने शब्दों के एक वचन और बहुवचन को हम देख रहे हैं। तो अधिक से अधिक हम शब्दों को देखेंगे क्योंकि हमारी क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। तो अधिक से अधिक शब्दों का हम संग्रह करेंगे अपने दिमाग में, जिससे हम वाक्य की संरचना आगे कर पाएंगे। ताडनी, ताडनी अर्थात बैट, बैट को हम ताडनी बोल रहे हैं। अब ताडनी, 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 अब ताडनी का बहुवचन बन जाएगा हमारा ताडन्यः, ताडनी, ताडन्यः। वेलनी, वेलनी अर्थात बेलन को बोलते हैं। वेलनी, 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 बहुवचन में हो जाएगा वेलन्यः, वेलनी, वेलन्यः। तो इस पे थोड़ा हम ध्यान देंगे कि इकारांत स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं, इकारांत अर्थात जिसके लास्ट में एक ही मात्रा है, ऐसे स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उनको हम बहुवचन को थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। वेलनी, वेलन्यः। अब हम देख रहे हैं द्रोणी, द्रोणी मतलब बाल्टी, द्रोणी, 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 द्रोण्यः, द्रोणी, द्रोण्यः, द्रोणी मतलब बाल्टी। अब बाल्टी का बहुवचन करते हैं, मतलब द्रोणी का बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा द्रोणी, 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 द्रोण्यः। एक वचन में द्रोणी, बहुवचन में द्रोण्यः। अब प्रत्येक शब्दों को हम अपने कॉपी में भी लिखते चलेंगे और दिमाग में भी, जिससे हमें याद भी रहेगा और स्मरण रहेगा। ओदन दरवी, दरवी अर्थात बोलते हैं कड़छी को, दरवी। तो ओदन दरवी अर्थात ये ओदन बोलते हैं भात को। यहाँ पर भात के अर्थ को यहाँ पर दिखाया गया है कि भात करने वाली एक कड़छी है, ऐसा करके। तो ओदन द्रवी अर्थात भात करने वाली कड़छी। तो ओदन दरवी, ओदन दरवी, ओदन दरवी, ओदन दरवी, ओदन दर्व्यः, ओदन दर्व्यः, ओदन दर्व्यः। इस प्रकार से ओदन दर्वी इसका एक वचन है, ओदन दर्व्यः ये बहुवचन है। ओदन दर्वी और बहुवचन ओदन दर्व्यः। इस समय स्त्रीलिंग में हम चल रहे हैं, तो इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझते चलेंगे। नख क्रंतनी, हमने इसे पढ़ा था। नख क्रंतनी एक वचन में था, नख क्रंतनी, नख क्रंतनी, नख क्रंतनी, नख क्रंतनी, नख क्रंतन्यः, नख क्रंतनी, नख क्रंतन्यः, नख क्रंतन्यः ये हमारा बहुवचन हो गया। एक वचन में नख क्रंतनी, बहुवचन में नख क्रंतन्यः, नख क्रंतनी, नख क्रंतन्यः। वाष्पस्थाली, वाष्पस्थाली अर्थात कुकर, कुकर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वाष्पस्थाली, 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 वाष्पस्थाल्यः, वाष्पस्थाल्यः, वाष्पस्थाल्यः ये हमारा बहुवचन है। और एक वचन में रहेगा वाष्पस्थाली, 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 वाष्पस्थाल्यः। इस प्रकार से अगला है चालनी, चालनी अर्थात आटा चालने वाली जो होती है ना, तो चालनी बोल रहे हैं। तो चालनी, 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 तो चालन्यः, चालनी एक वचन में है, चालनी, 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 बहुवचन में हो जाएगा चालन्यः, चालनी, चालन्यः।
इस प्रकार से अगला है शोधनी। शोधनी 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 शोधनी, शोधन्यः, शोधनी शोधन्यः, शोधनी शोधनी शोधनी, शोधन्यः अर्थात शोधनी हम बोल रहे हैं चाय छन्नी को। चाय छन्नी को क्या बोल रहे हैं? शोधनी। जी, ये पता नहीं लैग मार रहा है। हाफ में इसे हाफ में कर रहा हूँ तो चल रहा है, फुल में नहीं चल रहा है। ठीक है। शोधनी शोधनी शोधनी, शोधनी शोधन्यः। शोधनी एक वचन में है, बहुवचन में शोधन्यः। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। अब स्त्रीलिंग के शब्द यहाँ पर संपन्न होते हैं। शोधनी अर्थात एक आरांत स्त्रीलिंग था, शोधनी अर्थात चाय छन्नी। अब इसका बहुवचन हमारा शोधन्यः, ऐसा हमने पढ़ा, शोधनी शोधन्यः। अब नपुंसकलिंग शब्दों पे चलते हैं। संगणकम, 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 संगणकम। संगणकम एक वचन में, बहुवचन में होगा संगणकानि। यहाँ पर कानि ऐसा शब्द जुड़ रहा है ना, संगणकम। तो संगणकम में आनी ऐसा शब्द जुड़ रहा है, आ की मात्रा और नी। तो संगणकम संगणकम संगणकम, संगणकानि, संगणकम संगणकानि, संगणकम संगणकानि। एक वचन में संगणकम, बहुवचन में संगणकानि। अब अगला है द्वारम। द्वारम अर्थात गेट। द्वारम 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 द्वारम, द्वारम द्वाराणि, द्वारम द्वाराणि। द्वारम एक वचन में, बहुवचन में द्वाराणि, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। द्वारम 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 द्वाराणि। अब इस समय नपुंसक लिंग में चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा और अलग देखने को मिल रहा है। द्वारम द्वाराणि। अगला हमारा वातायनम। वातायनम 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 वातायनम, वातायनानि, वातायनम वातायनानि। वातायनम एक वचन में, वातायनानि बहुवचन में। वातायनम वातायनम वातायनम, वातायनानि। अगला है मानचित्रम। मानचित्रम नपुंसकलिंग में है, एक वचन में। मानचित्रम मानचित्रम मानचित्रम, इसका बहुवचन हुआ हमारा मानचित्राणि। मानचित्रम मानचित्राणि, मानचित्रम 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 मानचित्राणि। अगला है व्यजनम। व्यजनम एक वचन में है, व्यजनम 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 व्यजनम, व्यजनम व्यजनानि, व्यजनम व्यजनानि। इस प्रकार से हमारा अंगूठी। अंगूठी को क्या बोलते हैं? अंगुली, अंगुलीयकम। अंगुलीयकम हम बोलते हैं एक वचन में, अंगुलीयकम अंगुलीयकम अंगुलीयकम, अंगुलीयकानि, अंगुलीयकम अंगुलीयकानि। अंगुलीयकानि हमारा बहुवचन है। अंगुलीयकम 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 अंगुलीयकम, बहुवचन में अंगुलीयकानि। इस प्रकार से हम देखते हैं युतकम। जो शर्ट है, हम शर्ट को क्या बोलेंगे? युतकम 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 युतकम, युतकानि। युतकम एक वचन में, बहुवचन में युतकानि, युतकम युतकानि, युतकम युतकानि। इस प्रकार से हम दूरदर्शनम को देखते हैं। दूरदर्शनम एक वचन में होगा, दूरदर्शनम 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 दूरदर्शनम, दूरदर्शनम दूरदर्शनानि, दूरदर्शनम दूरदर्शनानि। दूरदर्शनम एक वचन में, दूरदर्शनानि बहुवचन में। दूरदर्शनम दूरदर्शनम दूरदर्शनम। इस प्रकार से हमने देखा उपनेत्रम। उपनेत्रम एक वचन में, उपनेत्रम 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 उपनेत्रम, उपनेत्राणि। उपनेत्रम एक वचन में, बहुवचन में
बहुवचन में रहेगा उपनेत्राणि, उपनेत्रम, उपनेत्राणि। तो नपुंसक लिंग में कहीं कहीं हमारे बहुवचन में शब्द जो है विशेष है, उसको थोड़ा ध्यान से हमें समझना है। इस प्रकार से अगला है हमारा कंकड़म, कंकड़म अर्थात कंगन, कंकड़म कंकड़म कंकड़म। तो कंगन की बात हो रही है, कंकड़म एक कंकड़म, कंकड़म कंकड़म कंकड़म, एक वचन में कंकड़म, बहुवचन में कंकड़ानि, कंकड़म 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 कंकड़म, कंकड़ानि, कंकड़म कंकड़म कंकड़म, कंकड़ानि बहुवचन में। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं गृहम, एक वचन में गृहम, गृहम गृहम गृहम, गृहाणि, गृहाणि बहुवचन में, गृहम एक वचन में, गृहम गृहाणि, गृहम गृहाणि। कदली फलम, कदली फलम अर्थात केले का फल, कदली फलम कदली फलम कदली फलम, कदली फलानि, कदली फलम एक वचन में, बहुवचन में कदली फलानि, कदली फलम कदली फलम कदली फलम कदली फलम, कदली फलानि। उसी प्रकार से हम पत्ते को बोलते हैं परडम, परडम 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 परडम, बहुवचन में परडानि, एक वचन में परडम, बहुवचन में होगा परडानि, परडम परडम परडम, परडानि, परडम परडानि, परडम एक वचन, बहुवचन परडानि। कंकतम, कंकतम अर्थात कंघा, कंकतम 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 कंकतम, कंकतम कंकतानि, कंकतम 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 कंकतम, बहुवचन में कंकतानि, कंघी को हम बोलते हैं कंकतम, बहुवचन में बोलेंगे कंकतानि, कंकतम कंकतम कंकतम, कंकतानि। तो एक वचन में कंकतम, बहुवचन में कंकतानि। इस प्रकार से कंदुकम 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 कंदुकम, बोल को हम बोलते हैं कंदुकम। अब इसी प्रकार से इसका बहुवचन बनाएंगे कंदुकम का, तो बनेगा कंदुकानि, कंदुकम कंदुकानि, कंदुकम कंदुकम कंदुकम, कंदुकानि। इस प्रकार से हमने इसको समझा। बोल को नपुंसक लिंग में हम लेकर चल रहे हैं, बोल को बोलेंगे कंदुकम तो बहुवचन में होगा कंदुकानि। अब हम पुल्लिंग के शब्दों को देखते हैं। तो हमने देखा था युवकः, युवकः एक वचन में है, और बहुवचन में इसको हम करेंगे तो क्या बनेगा युवकाः। जैसे हमने वृक्षा को किया था, वृक्षः 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 वृक्षाः। अब सैनिकः, अब सैनिक को हम बहुवचन करेंगे तो क्या बनेगा सैनिकः सैनिकाः, सैनिकः सैनिकाः। चालकः, चालकः चालकाः, चालकः चालकाः। पर्वतः पर्वताः, पर्वत एक वचन में, बहुवचन में पर्वताः। वृक्षः वृक्षाः, वृक्षः हम एक वचन में पढ़ते हैं, बहुवचन में हो जाएगा वृक्षाः। युवकः युवकाः, सैनिकः सैनिकाः, चालकः चालकाः, पर्वतः पर्वताः, वृक्षः वृक्षाः। इसी प्रकार से आगे के शब्द को देखें, मृगः, इसका बहुवचन क्या बनेगा मृगाः। सर्पः सर्पाः, सिंहः सिंहः सिंहाः, सिंहः सिंहाः। नरः नराः, नरः नराः, नर अर्थात मनुष्य, तो नरः नराः। वानरः, वानरः एक वचन में, बहुवचन में बनेगा वानराः, वानरः वानरः वानर, वानराः। इसी प्रकार से हम स्त्रीलिंग के शब्दों को देखें, महिला 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 महिला, महिलाः, महिला महिलाः। कथा
कथाः, कथा कथाः। सेविका सेविकाः, सेविका कार्य सभा होंगी तो क्या बोलेंगे? सभाः। वैद्यः वैद्यः, वैद्यः वैद्याः। वाटिका वाटिका वाटिकाः। पाकशाला 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 पाकशालाः। पाकशाला बोलते हैं हम रसोई को, किचन को। किचन, एक किचन को बोलेंगे हम पाकशाला, और बहुत सारे हो जाएंगे तो हम बोलेंगे पाकशालाः। पाकशाला 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 पाकशालाः। इसी प्रकार से अगला शब्द है शाखा। शाखा 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 शाखाः। शाखा एक वचन में, बहुवचन में हो जाएगा शाखाः। अब आगे देखते हैं। अम्बा, अम्बा अर्थात माता। अम्बा अम्बाः। अम्बा एक वचन में अम्बा, बहुवचन में हो जाएगा अम्बाः। तो हमने देखा स्त्रीलिंग के शब्द और पुल्लिंग के शब्द के जो बहुवचन है एक जैसे ही हैं। युवकः युवकाः, सैनिकः सैनिकाः, चालकः चालकाः, पर्वतः पर्वताः, वृक्षः वृक्षाः, मृगः मृगाः, सर्पः सर्पाः, सिंहः सिंहाः, नरः नराः, वानरः वानराः। और स्त्रीलिंग में हमने देखा महिला महिलाः, कथा कथाः, सेविका सेविकाः, भाषा भाषाः, सभा सभाः, वैद्या वैद्याः, वाटिका वाटिकाः, पाकशाला पाकशालाः, शाखा शाखाः, अम्बा अम्बाः। अब हम इसी प्रकार से आगे की स्त्रीलिंग के शब्दों को देखें तो यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द थोड़े बदल गए हैं। जैसे सहोदरी मतलब सगी बहन। सगी बहन को क्या बोलते हैं? सहोदरी। सहोदरी सहोदरियः। एक वचन में हम सहोदरी बोलेंगे, लेकिन बहुवचन में सहोदरियः ऐसा उच्चारण करेंगे। भगिनी, बहन को भगिनी बोलते हैं। बहन को क्या बोलेंगे? भगिनी। भगिनी भगिन्यः, एक वचन में भगिनी, बहुवचन में हो जाएगा भगिन्यः। इसी प्रकार से देखते हैं लेखनी। लेखनी अर्थात पेन। पेन को बहुवचन में बोलेंगे लेखन्यः। लेखनी एक वचन में, लेखन्यः बहुवचन में। द्रोणी, द्रोणी अर्थात बाल्टी। द्रोणी एक वचन में है, बहुवचन में हो जाएगा द्रोण्यः। द्रोणी 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 द्रोण्यः। कर्तरी, कर्तरी अर्थात कैंची। कर्तरी एक वचन में, बहुवचन में कर्तर्यः। कर्तरी 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 कर्तर्यः। कर्तरी एक वचन में और बहुवचन में कर्तर्यः। इसी प्रकार से हम देखते हैं कूपी। कूपी अर्थात बोतल। बोतल को बोलते हैं हम कूपी। कूपी 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 कूप्यः। कूपी कूप्यः अर्थात यहाँ पर ई की मात्रा हटाकर या लगा दिया जाता है। कूपी कूप्यः। घटी घट्यः। दूरवाणी दूरवाण्यः। दूरवाणी दूरवाण्यः। नदी नद्यः। सूची सूच्यः। दूरवाणी अर्थात फोन मोबाइल। नदी नदी है। सूची अर्थात सुई। सुई को हम बोलते हैं सूची। तो सूची सूच्यः। सूची सूच्यः। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं नपुंसक लिंग के शब्दों को। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? भगिनी आएगा ना?
जी पीछे आप पीछे करोगे भगिनी आएगा ना, या यहाँ पे आके डंडा आएगा ना बहुवचन में। नहीं, आ का डंडा नहीं आएगा, ये अच्छा, मतलब ईकारांत। उच्चारण में आता है बस। उच्चारण से भगिन्यः ऐसा करेंगे, भगिन्याः ऐसा नहीं करेंगे। अस्तु। आम। ओम। तो कूपी कूप्यः, घटी घट्यः, दूरवाणी दूरवाण्यः, नदी नद्यः। इसमें या तो आएगा, लेकिन या पर आ की मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि अगर आ की मात्रा हम देखेंगे तो आकारांत स्त्रीलिंग में देखेंगे, जैसे महिला महिलाः, कथा कथाः। लेकिन ईकारांत मतलब ई की मात्राओं से अंत होने वाले जो शब्द हैं, जैसे सहोदरी, भगनी, लेखनी, द्रोणी, कर्तरी, कूपी, घटी, इनमें क्या होता है, एक ही मात्राओं के जाने के बाद या आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आ की मात्राएं नहीं आती, या ही आता है सिर्फ। सहोदर्यः, भगिन्यः, लेखन्यः, द्रोण्यः, कर्तव्यः, कोप्यः, घट्यः, दूरवाण्यः, नद्यः, सूच्यः। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग को अगर हम देखते हैं तो फलम एक वचन में है, फलम फलम फलम, फलानि फलम फलानि, पत्रम पत्रम एक वचन में, पत्र नॉर्मल जो पत्र होते हैं सीधा, तो पत्रम पत्रम पत्रम, पत्राणि, पात्रम पात्रम अर्थात बर्तन, पात्रम पात्रम पात्रम, पात्राणि पात्रम एक वचन में, पात्राणि बहुवचन में, नगरम 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 नगरम, नगरम एक वचन में रहेगा, बहुवचन में नगराणि, वस्त्रम वस्त्राणि। आप देखेंगे फलम जो फलानी है, तो फलम एक वचन में, फलानी बहुवचन में। इसमें आप देखेंगे लास्ट में न और एक की मात्रा है, तो बना फलानी। लेकिन पत्राणी में ना नहीं है, बल्कि ऋणा है। इसका मतलब है कि नपुंसक लिंग में बहुत जगह न और बहुत जगह ऋणा देखने को मिलता है बहुवचन में। तात्पर्य है कि ये व्याकरण के नियम के अनुसार है, लेकिन हमें इस बात को समझना और याद रखना होगा कि कहाँ पर ना है और कहाँ पर ऋणा है, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। जहां पर देखने को ना मिल रहा है वहां पर ना उच्चारण करेंगे, जहां पर ऋण देखने को मिल रहा है वहां पर ऋण उच्चारण करेंगे। फलम फलानि, पत्रम पत्राणि, पात्रम पात्राणि, नगरम नगराणि, वस्त्रम वस्त्राणि, वस्त्रम अर्थात कपड़े, वस्त्राणि वस्त्रम अर्थात एक वचन में कपड़ा, वस्त्राणि मतलब बहुत सारे कपड़े, वस्त्राणि, वस्त्रम एक वचन, वस्त्राणि बहुवचन। इसी प्रकार से वनम मतलब जंगल, वनम वनम वनम, एक वचन में वनम, बहुवचन में हो जाएगा वनानि, वनम वनानि। वाहनम वाहनानि, वाहनम एक वचन में, वाहनानि बहुवचन में। उसी प्रकार से हम देखेंगे विमानम, विमानम मतलब वायुयान, जिसे हम हेलीकॉप्टर इत्यादि कह सकते हैं। विमानम एक वचन में, बहुवचन में हो जाएगा विमानानि, विमानम 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 विमानानि। उसी प्रकार से कार्यम, कार्यम अर्थात कार्य, कार्यम कार्यम कार्यम, कार्याणि, कार्यम कार्याणि। तो यहाँ देखेंगे कार्यम में कार्याणि ऐसा सुनने को मिलेगा, यहाँ पर विमानम में विमानानि हमने ऐसा सुना, मतलब लास्ट में नी ऐसा, लेकिन कार्यम में कार्याणि, तो यहाँ पर ऋण आया है। तो जहां पर कार्याणि मतलब ऋण आ रहा है उसे ध्यान रखेंगे वो कहाँ पे आ रहा है, और जहां पे लास्ट में न अर्थात नी आ रहा है उसे ध्यान रखेंगे। नपुंसक लिंग के बहुवचन में यही दो मतलब जो न और ण है, ये दो शब्द आते हैं, कहीं पर ण और कहीं पर न। तो इस बात को हम स्मरण रखेंगे। शिबिरम, शिबिरम शिबिरम शिबिरम, शिविर अर्थात कैंप, कैंप को संस्कृत में बोलेंगे हम शिबिरम, बहुवचन में हो जाएगा शिबिराणि, एक वचन शिबिरम, बहुवचन में शिबिराणि। वनम वनानि, वाहनम वाहनानि, विमानम विमानानि, कार्यम कार्याणि, शिबिरम शिबिराणि। इसी प्रकार से
अब सभी के बहुवचनों का एक बार हम पाठ करते हैं, सभी ध्यान से समझेंगे। युवकः मतलब पुल्लिंग में सबसे पहले हम देखते हैं युवकः युवकाः, मतलब एक वचन बहुवचन ऐसा हम बोलेंगे। युवकः युवकाः, सैनिकः सैनिकाः, चालकः चालकाः, पर्वतः पर्वताः, वृक्षः वृक्षाः, मृगः मृगाः, सर्पः सर्पाः, सिंहः सिंहाः, नरः नराः, वानरः वानराः। अब स्त्रीलिंग अकारांत स्त्रीलिंग को थोड़ा उच्चारण करेंगे। महिला महिलाः, कथा कथाः, सेविका सेविकाः, भाषा भाषाः, सभा सभाः, वैद्या वैद्याः, वाटिका वाटिकाः, पाकशाला पाकशालाः, शाखा शाखाः, अम्बा अम्बाः। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं ईकारांत स्त्रीलिंग को। ईकारांत स्त्रीलिंग में हम देखेंगे, ईकारांत का तात्पर्य है लास्ट में ई की मात्रा है जिन शब्दों में हो उनको हम ईकारांत कहते हैं। सहोदरी सहोदर्यः, भगिनी भगिन्यः, लेखनी लेखन्यः, द्रोणी द्रोण्यः, कर्तरी कर्तर्यः, कूपी कूप्यः, घटी घट्यः, दूरवाणी दूरवाण्यः, नदी नद्यः, सूची सूच्यः। एक वचन और बहुवचन को हमें अच्छे से समझना है, जिससे हमें इस बात का पता रहे कि किस शब्द का बहुवचन कैसा हो सकता है। अब नपुंसकलिंग के शब्दों को देखते हैं एक वचन और बहुवचन में। फलम फलानि, पत्रम पत्राणि, पात्रम पात्राणि, नगरम नगराणि, वस्त्रम वस्त्राणि। पात्रम पात्राणि, नगरम नगराणि, वस्त्रम वस्त्राणि, वनम वनानि, वाहनम वाहनानि, विमानम विमानानि, कार्यम कार्याणि, शिबिरम शिबिराणि। अब इनका हम एक बार मिश्रित प्रयोग करेंगे जो हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। अर्थात यहाँ पर तीनों लिंग के शब्द विद्यमान है जो हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। अब इसको हम देखते हैं। प्रथम है मेघः, फिर महिला, नौका, गौरी, प्रदर्शनी, पत्रम, वनम, बालकः। मेघः अर्थात बादल, महिला महिला, नौका मतलब नाव, गौरी माता गौरी, प्रदर्शनी अर्थात ऐसा चित्र या ऐसी कोई योजना या वस्तु जिसके द्वारा हम कुछ प्रदर्शित करें तो वो प्रदर्शनी कहलाती है। प्रदर्शनी, पत्रम अर्थात पत्र, वनम वन, बालक बालक। अब इसमें हमने पूर्व की कक्षाओं में लिंग के अनुसार शब्दों को लगाकर वाक्य बनाए थे। तो एक बार देखते हैं कौन सा शब्द किसके साथ लगता है। इसमें तीन शब्द है, सह सा तत्। तीनों का अर्थ होता है वह, लेकिन तीनों का लिंग अलग अलग है। तो सह ये शब्द लिंग के लिए, सा यह शब्द स्त्रीलिंग के लिए, तत् यह शब्द नपुंसकलिंग के लिए। तीनों का अर्थ होता है वह। जैसे हम बोलेंगे सह मेघः, सा महिला, सा नौका, सा गौरी, सा प्रदर्शनी, तत् पत्रम, तत् वनम, सह बालकः।
अब हमें पता चल गया है जिन शब्दों के बाद विसर्ग दिख रहा है वो पुल्लिंग है, जिन शब्दों के लास्ट में आ की मात्रा या ई की मात्रा है वो स्त्रीलिंग, जिन शब्दों के लास्ट में म ऐसा वर्ण है वो नपुंसकलिंग। इस प्रकार से हम यहाँ पर शब्दों को समझेंगे कि किस लिंग के शब्द हैं। एक बार पुनः, सः बालकः, सः मेघः, सा महिला, सा नौका, सा गौरी, सा प्रदर्शनी। और नपुंसकलिंग में तत् पत्रम, तत् वनम। अब यहाँ पर कुछ शब्दों को हम समझेंगे। अब इनके बहुवचन का भी उच्चारण करेंगे, ठीक है। जैसे चषकः, चषकः ये शब्द जो है इसका अर्थ होता है गिलास। अब इसका बहुवचन बनाएंगे चषकः, चषकाः। अब नीचे है दंडः, दंडः इसका मतलब होता है डंडा। दंडा के लिए दंडः ऐसा प्रयोग करते हैं। जैसे दंडः बहुवचन में हो जाएगा इसका दंडाः। दीपः मतलब दीपक, दीपः, दीपाः। स्यूतः अर्थात बैग के लिए प्रयोग करते हैं, बहुवचन होगा स्यूताः। वृक्षः, वृक्षाः। करदीपः अर्थात टॉर्च के लिए प्रयोग करते हैं। करदीपः बहुवचन में हो जाएगा करदीपाः। दंडदीपः ट्यूबलाइट के लिए प्रयोग करते हैं। दंडदीपः, दंडदीपाः। दंतकुर्चः इसका अर्थ होता है ब्रुश। दंतकुर्चः, दंतकुर्चाः। सुधाखंडः इसका अर्थ होता है चौक। अब सुधाखंडः का बहुवचन हो जाएगा सुधाखंडाः। विद्युत कोशः, विद्युत कोशः मतलब बैटरी, इसका बहुवचन हो जाएगा विद्युत कोशाः। ये सभी पुल्लिंग के शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन हम अच्छे से समझेंगे। एक बार मैं सभी को उच्चारण करता हूं, आप समझे। चषकः, चषकाः। दंडः, दंडाः। दीपः, दीपाः। स्यूतः, स्यूताः। क्षम्यताम। तो इसमें हम ध्यान देंगे दीपः, दीपाः। इस प्रकार से हमने पुल्लिंग के बहुवचन को पढ़ा। अब हम आगे इन शब्दों को आगे से देखते हैं कि अगले शब्द कौन कौन से हैं। इस समय पुल्लिंग के और शब्द हैं जो है देशः, देशाः। विद्यालयः, विद्यालयाः। मार्गः, मार्गाः। देशः मतलब देश, विद्यालयः मतलब विद्यालय, मार्गः मतलब मार्ग। इस प्रकार से हम शब्दों को देखते हैं। देवालयः मतलब मंदिर, आपणः मतलब बाजार, बाजार को हम क्या बोलते हैं आपणः। कार्यालयः मतलब कार्यालय। अब कार्यालयः इसका बहुवचन हो जाएगा कार्यालयाः। मंडपः अर्थात मंडप, बहुवचन होगा इसका मंडपाः। वित्तकोशः अर्थात वित्तकोश हम बोलते हैं बैंक को, वित्तकोशः बैंक, इसका बहुवचन हो जाएगा वित्तकोशाः। आकाशः मतलब आकाश, इसका बहुवचन हो जाएगा आकाशाः। कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम, इसका बहुवचन हो जाएगा कार्यक्रमाः। अब
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ शब्द मिक्स आए हैं, इनके बहुवचन हम देखते हैं। बिल्कुल इसके बहुवचन समान समान होते हैं आपस में। जैसे हम देखते हैं, बालकः बहुवचन हो जाएगा बालकाः, और सामने देखेंगे बालिका, तो बालिका का बहुवचन हो जाएगा बालिकाः। बिल्कुल एक जैसे होते हैं, समान, लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग के। अब देखते हैं, बालकः बालिकाः, बालिकाः बहुवचन हो गया, बालकाः बहुवचन, तो बालकः बालकाः, बालिका बालिकाः, पुरुषः पुरुषाः, महिला महिलाः, महिला एक वचन, महिलाः बहुवचन, भक्तः एक वचन, बहुवचन हो जाएगा भक्ताः। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं, भक्ता भक्ताः। तो बिल्कुल यहाँ पर शब्द समान हो गए हैं, पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के बिल्कुल समान। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, देशभक्तः देशभक्तः देशभक्ताः। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं, देशभक्ता देशभक्ताः, मतलब बिल्कुल समान शब्द है, तो बहुवचन में बिल्कुल समान हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें देखने को मिला। आगे हम देखते हैं, गायकः गायकाः, गायकः गायकाः। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं, गायिका गायिका गायिकाः। इसी प्रकार से आगे के शब्दों को देखते हैं, छात्रः छात्राः, और स्त्रीलिंग के शब्द छात्रा छात्राः। अब दूसरा देखते हैं पुल्लिंग में, अध्यापकः अध्यापकाः, अब स्त्रीलिंग में अध्यापिका अध्यापिकाः। यहाँ बिल्कुल हमें समान शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं, पंडितः पंडिताः, पंडितः पंडितः पंडिताः इधर भी, और स्त्रीलिंग में भी पंडिताः होगा। नायकः नायकाः, नायकः नायकाः, स्त्रीलिंग में नायिका नायिकाः, पुल्लिंग में सेवकः सेवकाः, स्त्रीलिंग में सेविका सेविकाः, पुत्रः पुत्राः पुत्रः पुत्राः। स्त्रीलिंग देखते हैं। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग के शब्द में थोड़ा परिवर्तन आएगा, जैसे पुत्री पुत्र्यः, पुत्री पुत्र्यः, देवः देवाः, देवः देवाः, देवी देव्यः। अब यहाँ पर ई की मात्रा हटने के बाद या लगता है और उसमें सीधा सीधा विसर्ग है, तो इसमें सामान्य रूप से अंतर देखने को मिलता है, पुत्री पुत्र्यः, देवी देव्यः। अब पुल्लिंग में देखते हैं, नर्तकः मतलब नाचने वाला, नर्तकः नर्तकाः। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं, नर्तकी मतलब नाचने वाली, अर्थ बिल्कुल समान है, लेकिन स्वरूप बदल जाएगा। इसमें क्या बदलेगा, नर्तकी नर्तक्यः, सहोदरः मतलब सगा भाई, ठीक है। अब सगा भाई सहोदरः, इसका बहुवचन हो जाएगा सहोदराः, लेकिन स्त्रीलिंग में सहोदरी मतलब सगी बहन, इसका स्त्रीलिंग क्या हो, इसका बहुवचन क्या होगा, सहोदरी सहोदर्यः, मतलब एक की मात्रा हटाकर या लग जाएगा, सहोदरी सहोदर्यः। युवकः युवकाः, युवकः एक वचन में है, बहुवचन में युवकाः। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं, युवती युवत्यः, युवती एक वचन में, बहुवचन में युवत्यः, युवती युवत्यः। इसी प्रकार से हम नपुंसकलिंग के शब्दों को देखते हैं। इसके बहुवचन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन कहीं पर न और कहीं पर डा आता है। इस पे थोड़ा हम ध्यान देते हैं, कहाँ पर मैं क्या उच्चारण करता हूँ। वाहनम वाहनानि, फेनकम फेनकम अर्थात साबुन, फेनकम फेनकानि, पुस्तकम पुस्तकानि, विमानम मतलब एरो हवाई जहाज इत्यादि, विमानम विमानानि, व्यजनम व्यजनानि।
पत्रम, पत्राणि। अब यहाँ देखते हैं पत्राणि ऐसा शब्द आया है अर्थात ण। पत्रम पत्राणि। वस्त्रम वस्त्राणि, यहाँ पर भी ण आया है। वस्त्रम वस्त्राणि। चित्रम चित्राणि, और यहाँ पर भी ण आया है। कंदुकम कंदुकानि, यहाँ पर आएगा न। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जहां पर रा आपको देखने को मिल रहा है, पत्रम त्रा में रा है, वस्त्रम वस्त्रम में रा है, चित्रम चित्रम में रा है। तो रा जहां मिल रहा है वहां पर रा ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है। पत्रम पत्राणि, वस्त्रम वस्त्राणि, चित्रम चित्राणि, कंदुकम कंदुकानि। यहाँ पर रा नहीं है इसलिए यहाँ पर ना आया है, कंदुकानि। उपनेत्रम उपनेत्रा, उपनेत्रम उपनेत्राणि। इस प्रकार से बहुवचन मिला। दोबारा हम इसका करते हैं। वाहनम वाहनानि, फेनकम फेनकानि, पुस्तकम पुस्तकानि, विमानम विमानानि, व्यजनम व्यजनानि, पत्रम पत्राणि, वस्त्रम वस्त्राणि, चित्रम चित्राणि, कंदुकम कंदुकानि, उपनेत्रम उपनेत्राणि। इस प्रकार से हमें देखने को मिला। अब आज के लिए आगे की कक्षा में हम और तो कल्याण मंत्र एक बार करते हैं। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, आंख बंद करेंगे, हाथ लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलामः।